नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष महाजन। तो आज मैं आपके सामने बेसिकली आने वाली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि जो कि आपको हैरान कर देगी। ये जो आप मेरे सामने ये जो चार्ट देख रहे हो, ये मिथुन लगन का चार्ट है, जो कि विक्रम संवत्सर 2079 का चार्ट है। इस चार्ट के अनुसार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं जैसे आपको बताने वाला हूँ, केतु शनि बृहस्पति राहु का राशि परिवर्तन होगा। केतु ते राहु का परिवर्तन 17 मार्च को होगा। 17 मार्च 2022, जो कि आज तो 15 मार्च है, तो 2 दिन बाद उसका राशि परिवर्तन होगा। शनि बृहस्पति शनि का जो राशि पर 29 अप्रैल को होगा, और जुलाई महीने तक चलेगा। बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन अप्रैल महीने होगा। यानी ये राहु केतु का अगर राशि परिवर्तन है तो इसका क्या क्या फल देखे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है पूरे ब्रह्मांड में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे क्या फल होंगे। शनि और केतु के बीच की जो शनि की ये मैंने दृष्टि का साइन है, शनि की दृष्टि केतु पे होगी और केतु की दृष्टि फिर शनि पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि मक जैसे 17 मार्च को होगा, 17 मार्च को शनि मकर राशि में होगा, उसकी 10th एस्पेक्ट केतु के ऊपर पड़ेगी। 10th एस्पेक्ट जो कि पब्लिक की होती है, और पब्लिक एस्पेक्ट यानी पब्लिक आइसोलेशन में चली जाएगी। यानी कोई आइसोलेशन टाइप का वातावरण बनेगा शनि केतु के कारण। और एक प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि और केतु के कारण आइसोलेशन वातावरण बनेगा। और फिर जब शनि रेट्रोग्रेड यानी सॉरी शनि जब कुंभ राशि में जाएंगे, उसके बाद केतु की 5वीं दृष्टि शनि पर होगी, और केतु की 5वीं दृष्टि शनि पर होगी, जिसके कारण तब भी आइसोलेशन। यानी पहले शनि की दृष्टि केतु पे, फिर केतु की दृष्टि शनि पे, और फिर शनि की दृष्टि केतु पे, ऐसा सिस्टम होगा। यानी शनि केतु का योग बनता ही रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, आइसोलेशन आइसोलेशन फैलेगा। मतलब एक प्रकार का आइसोलेशन इन्वायरमेंट फैलेगा। दूसरा दूसरा कॉम्बिनेशन है राहु बृहस्पति का 2/12 का योग बनेगा। राहु और बृहस्पति का 2/12 का योग पूरे ब्रह्मांड में बनेगा। 2/12 बेसिकली 12वां घर हॉस्पिटल्स का होता है। जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे आप लगा लो आईसीयू या फिर कोई हॉस्पिटल, उनका योग बनेगा। और दूसरा घर जो कि धन का है, आर्थिक का है। तो कहने का मतलब है कोई बीमारी द्वारा आएगी, यानी कोई दूसरी महामारी आएगी, जो कि मेरी पिछली वीडियो में, आप विक्रम संवत्सर वाली वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। तो इसमें मैंने बताया था कि एक ऐसी महामारी आएगी जो दुनिया में राज करेगी। तो अब यही बात मैं आपको आज सिद्ध करने वाला हूँ कि ये जो चीज़ है ये क्यों हो रही है। क्योंकि राहु बृहस्पति का और शनि और केतु का योग, इस करके 2/12 का योग बनेगा, जिस करके बीमारियां फैलेगी और हॉस्पिटल्स में भीड़ ज़्यादा लग जाएगी। हॉस्पिटल में रश इतना ज़्यादा लग जाएगा कि हम अपनी डोगरी भाषा में बोलते हैं रश, जिसका मतलब होता है भीड़। हॉस्पिटल में इतनी भीड़ लग जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी बेड्स की कमी पड़ेगी, यानी कोई मटेरियल्स की कमी पड़ जाएगी। दूसरी चीज़ तो ये संभावनाएं बढ़ी हुई है। ये फिर तीसरे नंबर पे बृहस्पति षडाष्टक योग बनने वाला, बृहस्पति केतु का। तो बृहस्पति और केतु का होने से षडाष्टक योग बेसिकली अध्यात्म को बढ़ावा देता है। इसलिए आध्यात्मिकता फिर भी फैलेगी, आध्यात्मिकता फैलेगी। और इसके कारण होगा क्या कि जो प्रगति में गंदी चीजें हैं उनका अंत होगा। ठीक है ना। उसके बाद चौथा, शनि और बृहस्पति का 2/12 का योग। शनि और बृहस्पति का 2/12 का योग बनेगा, जिस करके रिलीजन्स अवेकिंग यानी धार्मिक कार्यों में जागरूकता लोगों की बढ़ेगी। उसके बाद पांचवा, शनि और बृहस्पति का जब भी योग बनेगा तो क्या होगा आपको पता ही है। शनि और बृहस्पति की दृष्टि, यानी क्योंकि शनि जब कुंभ राशि मकर राशि में आएंगे तो उसके पाइसेस पे दृष्टि होगी, मीन राशि पे होगी बृहस्पति के साथ, जिस करके कोई एस्ट्रॉइड यानी उल्का पिंड धरती से टकराएगा और किसी महासागर में टकराएगा। यानी सागर में टकराने की संभावनाएं बढ़ी हुई है। तो अब हम एक बात बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे। केतु शनि वैराग्य योग, शनि और बृहस्पति धार्मिक योग, बृहस्पति राहु चंडाल योग, राहु राहु और शनि मिस्ट्री योग, केतु और बृहस्पति संत योग। यानी कहने का मतलब है ये 5 योग बनेंगे, जिसके करिए ये फल मिलने वाले हैं पूरे ब्रह्मांड को, और मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा, ये मैं
मैं हाथ खड़े कर दिए है, ये ग्रहों की स्थिति बता रही है मुझे, ठीक है ना। ग्रहों की स्थिति ये बता इंडिकेट दे रही है कि कोई महामारी फिर से आएगी, कोई दूसरी महामारी आने की संभावना बढ़ी हुई है जो कि फास्टली आएगी। और अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के ऊपर क्यों आई, क्योंकि केतु जैसे तुला राशि में जाएगा, तुला राशि वायु तत्वी है, केतु बर्फ का कारक है और वायु का कारक है, तो इसका मतलब वायु मतलब वायु रोगों में वृद्धि होगी। यानी वायु तत्व और केतु की दृष्टि कुंभ जो कि वायु है, केतु की दृष्टि में जी तो अग्नि हो सकती है, केतु की दृष्टि मिथुन जो कि वायु है। यानी दो वायु तत्वी, तीन वायु तत्वियों को केतु रूल करेगा, जिस करके केतु का स्वभाव क्या है कि जगदम कर देना, यानी मेरे जगदम कर देना, एक स्ट्राइक सब चीजें उड़ गई, ये केतु का स्वभाव है। तो केतु ये चीजें पैदा करेगा और आइसोलेशन जगदम आएगा, ये भाई याद रख लेना। और बीमारियां जगदम ही आएगी पूरी दुनिया में, ये भाई याद रख लेना, ठीक है ना। तो आज अगर हम बात करें, अभी आज तो 15 मार्च है, तो 17 मार्च को राशि परिवर्तन होगा। तो राशि परिवर्तन 17 मार्च की सुबह 6:30 से 7 के बीच हो जाएगा, तो राहु केतु का। और उसके बाद ये घटना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, आप देखोगे नहीं लेकिन घटेगी। और राहु, एक बात और भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही यूनिक बात है। यूनिक बात ये है कि राहु और बृहस्पति का 2/12 का संबंध है, जिस करके एक चीज और भी है, ये अग्निकांड, भूकंप, हत्याकांड, रेप, चोरी, बलात्कार, ऐसे मामले में सामने आ सकते हैं। यानी यहाँ पर अग्नि से रिलेटेड मामले आ सकते हैं, अस्त्र शस्त्रों से लोगों को खतरा हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल वेपन से लोगों को खतरा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। तो मेरे हिसाब से ये भविष्यवाणियाँ जो मैंने कही हुई है, ये मेरे हिसाब से होगी भी और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कहने का मतलब है खुदा ने जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। भले हम जितने मर्जी टालने की कोशिश करें लेकिन टलती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इस समय कोविड का चौथा वेरिएंट को लेकर काफ़ी सारे हड़कंप मचे हुई कि कोविड का, कई लोग कह रहे हैं, कई साइंटिस्ट कह रहे हैं नहीं आया हुआ है, कई कह रहे हैं आ गया है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये कोरोना का चौथा वेरिएंट भी इसी समय मतलब एक सुर्खियों में आ सकता है, इसी समय उसका प्रभाव काफ़ी बढ़ सकता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको समझ आ चुका है तो कृपया करके धन्यवाद, टेक केयर।